बिस्मिल्लाह। ठीक है, इंडेक्स की फाइल बनाते हैं और सीएसएस की फाइल बना लेते हैं। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। मैं एक नया तरीका बता रहा हूँ सीएसएस की फाइल बनाने का, शॉर्टकट है, वो भी देख लो जिसको समझ में आए। शिफ्ट स्क्रीन बड़ी करे प्लस और बस भाई, बस इतना सही है। सही है। वो आएगा जब तक हो चुका होगा। असाइनमेंट लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ मैंने बनाया लिंक का टैग। सही है। टाइप टेक्स्ट स्लैश सीएसएस। सही है। और रूट डायरेक्टरी पे जाने के लिए क्या लिखेंगे? डॉट स्लैश। मैं अपनी फाइल का नाम दे रहा हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस, STYLE डॉट सी एस एस, जो कि बनी हुई नहीं है। ठीक है। अब अगर कंट्रोल दबा के आप इसके ऊपर एरो लेके जाओगे ना, ठीक है, और एंटर मारोगे या क्लिक मारोगे, तो वो बोलेगा ऐसी कोई फाइल नहीं है। लेकिन अगर आप एंटर मारो क्रिएट फाइल पे तो बना के दे देगा। मैंने एंटर करा, उसने बना के दे दिया। ठीक है। कंट्रोल तो पहले बता देते, एरो लेके गए पहले, वो वाला तरीका जो लीगल तरीका है वो पहले पता होना चाहिए, शॉर्टकट है। सर आपने कंट्रोल दबा के एरो लेके जाओ और उस पर क्लिक करो। ठीक है, वो आपको पॉपअप देगा कि फाइल बनी भी नहीं है, बोलोगे तो बना दूंगी। हाँ, सही है, ये जुगाड़ तरीका है। ठीक है, आते हैं। अच्छा, जब भी ऐसा कोई लेआउट आपने बनाना हो जो कि विदाउट फंक्शनल हो, विदाउट फंक्शनल मतलब उसमें कोई लॉजिक ना हो, तो सबसे पहले आप उस का क्या करो, उसको HTML रेडी करो। उसके बाद जो है आप उसके CSS अप्लाई करो। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, कोई 3 इमेजेस उठा लेते हैं। मैंने बोला है कि ऐसा कोई लेआउट रेडी करना हो ना कभी भी, जो विदाउट फंक्शनल हो। विदाउट फंक्शनल मतलब उसमें कोई फंक्शनैलिटी ना हो, जैसे कि ये है, कोई फंक्शनैलिटी ना हो, तो उसका पहले पूरा HTML लिख लो और उसके बाद उसके CSS लिखो। नहीं, कुछ लोग होते हैं कि एक चीज लिखी, जैसे कि ये हेडिंग लिखी, इसको पहले स्टाइल कर रहे हैं, फिर दूसरी लिखी, फिर उसको कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे हैं, टाइम जाया होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा PINOHT। अपने फोल्डर में जाते हैं, लार्ज जाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड इमेजेस, IMAGES। इमेजेस में गए, इधर गए, सबसे पहले मैंने इसको उठाया, सेव इमेज। और मैं हूँ जी में है मेरे पास बैश ट्री, CSS क्लास 3 इमेजेस, और यहाँ लिखा 1ONE, एंटर, सेव हो। सही है। ठीक है, उसके बाद मैंने उठाया ये वाली इमेज, चाहिए, ये वाली इमेज सही नहीं है, ये वाली इमेज चाहिए। नहीं नहीं, मेरी पसंद की बात नहीं, आप बात ये है, इसको देख रहे हो, इस पे साइड में ब्लैक ब्लैक नहीं आ रहे। जब उस इमेज को रेंडर करोगे ना, जो जैसे ये वाली है, ये साइड में ब्लैक ब्लैक आ रहे हैं, ये भी रेंडर होंगे। ठीक है, तो आपने वो देखने हैं जिसके साइडों पे ब्लैक ना हो। हाँ, हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप राइट नाउ के लिए ये तीसरी ले लो। ये से इसको उठाया, फ्री, THREE, फ्री डॉट जेपीईजी। सही है। ओके, W। सही है। सबसे पहले हमें ये बनाना है, ये एक किस्म के हमारे पास 3 टेक्स्ट हैं, डिफरेंट फॉन्ट साइजेस के और डिफरेंट फॉन्ट फैमिलीज में एक ही लगा हुआ है। आओ सबसे पहले इसको बनाते हैं। सबसे पहले एक हमारा होगा मेन कंटेनर, विच इज दिस। सही है। और यहां पर मैंने एक कमेंट लिखा, टॉप हेडिंग सेक्शन। सही है, कमेंट के साथ लिख रहा हूं मैं ताकि आप लोगों को पता रहे। अच्छा, इसके अंदर मैंने एक और डिव बनाया, उसके अंदर मैंने लिखा स्पान मल्टीप्लाई 3।
ऑल्टरनेट शिफ्ट है, ठीक है। द एनालॉग स्पेशलिस्ट, THE कर सकते हैं, जिसकी जैसी मर्जी। बिल्कुल है, देखो ना मैं करके आ रहा हूँ, आप मेरे कोड को अपने कोड के साथ कंपेयर करो, कोई मसला नहीं, आपने जैसा किया वो बिल्कुल सही है, मैं जैसा कर रहा हूँ वो भी देख लो, ठीक है। डी हो गया, एनालॉग हो गया, और उसके बाद क्या है, स्पेशलिस्ट, SPCIALIST, स्पेशलिस्ट, ठीक है। ये हमारा हो गया एक कंटेनर रेडी, ठीक है। दूसरे कंटेनर पर आते हैं, विच इज, मैं ले रहा हूं UL, इसको मैंने दिया कमेंट करके नेविगेशन सेक्शन, नेव बार सेक्शन, सही है। UL इसके अंदर 2 3 4 5, LI × 5, होम फॉर सेल रिपेयर्स अबाउट, होम FORSALE for sale, repairs REPAIRS, repairs about ABOUT, contact CONTAC, ठीक है। दूसरा सेक्शन हमारे पास रेडी हो गया, क्लियर है। तीसरे सेक्शन पर आते हैं, इमेजेस सेक्शन, div, और इसके अंदर आए 1 2 3, ठीक है, IMG, ठीक है, और आखिर में आ गया स्लैश, और यहाँ आ गया टाइटल, डबल डॉट स्लैश नहीं, रूट के लिए डॉट स्लैश इमेजेस 1.jpg, इमेज डैश 1, और इसको मैंने क्लास दे दी इमेज टैग IMG डैश टैग, सही है। सर तो वो डेफ की क्लास देके कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इमेज को बॉर्डर भी देना है, वो आप डिव को नहीं दे सकते, सही है। बॉर्डर नहीं देना तो क्लास नहीं देंगे, नहीं आप, मैं इसमें हाइट और विड्थ दूंगा ही नहीं, मैं उससे दूंगा, ठीक है। वी वी स्लैश 2.jpg, और यहाँ पर आ गए 3.jpg, सही है। DTWO तीनों जगह उसने चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ पर सिलेक्ट करा DTHREE, दोनों जगह चेंज कर दिया, क्लियर है ये, सही है। हमारा तीसरा सेक्शन भी कंप्लीट हो गया, विच इज इमेजेस सेक्शन, और आखिर में एक है ये फूटर सेक्शन, div LOR lorem alternate shift, ठीक है। इसको एक टैग दे, क्लास दे दी, क्लास फूटर, फूटर OOTER, ठीक है। मेरा HTML रेडी है, सही है, मेरा HTML रेडी है, सही है। अब मैं अपने हिसाब से जो है टैग्स तो क्लासेस दे देता हूँ, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है, ठीक है। स्पान में गया मैं, क्लास हेडिंग सेक्शन, नहीं हेडर सेक्शन, HEADER डैश TI, हेडर सेक्शन, और C हेडर 1,
ठीक है, क्लास 1 हेडर 1, हेडर 2 रॉन्ग पी टी डब्ल्यू, सही है, और इसको दे दिया हेडर टी एच आर डबल 3, ठीक है, इसकी ये हो गई, सही है। नेविगेशन इसको देते हैं क्लास नेवबार, सही है, बाकी इनको देना होगा तो देख लेंगे क्या करना है, सही है। और इस पर आए क्लास इमेजेस सेक्शन, इमेजेस डैश एस सी सी टी आई हो, ठीक है, और फूटर को भी कर देते हैं डैश एस सी सी टी आई, ठीक है। हमारा जो है HTML कंप्लीट रेडी है। LI को जब कुछ देना होगा तो इसको देख लेंगे। अभी मेरे ख्याल से बहुत बुरा सा आउटपुट आएगा, लेकिन हम चला कर देख लेंगे। सेव सेव, इस पर आया कॉपी पाथ, ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, इमेजेस आ गई, और आखिर में पैराग्राफ आ गया। क्लियर है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर जहां तक मेरे समझ में आ रहा है, ये और ये, इन्होंने जो फॉन्ट फैमिली यूज करी है ना तीनों जगह पर, वो है मोनोस्पेस। कौन सी है? मोनोस्पेस। मेरे ख्याल से हम इसमें मोनोस्पेस यूज करते हैं, ठीक है। आ जाते हैं, मैंने आपको बताया था कि एक हमारे पास होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर में आप जो दोगे, आपके HTML फाइल पे जितना सब कुछ होगा, जितने भी पेजेस होंगे ना, सब पे अप्लाई कर देगा, ठीक है। मैंने लिखा यूनिवर्सल सिलेक्टर इज इक्वल टू दिस, और यहां दे दिया फॉन्ट फैमिली मोनोस्पेस, सही है। अब देखते हैं, हमारी जो है सारा जो टेक्स्ट है वो इसके हिसाब से एडजस्ट हो जाना चाहिए। हो गया, ठीक है। आते हैं 1 2 3 हेडिंग 1 2 3। सबसे पहले आते हैं, ये जो हमारा है कंटेनर, इसको मैं दे देता हूँ ID, इसको दे दिया कंटेनर। एक कलर सेट करने के लिए राइट नाउ के लिए C सेव हैश कंटेनर बैकग्राउंड कलर येलो, सेव किया, सेट है, ठीक है। मुझे ये जो आ रहा है इधर से ऊपर से वाइट वाइट दिख रहा है, दिख रहा है ये, और यहाँ से भी दिख रहा है, ये खत्म करना है सबसे पहले। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मुझे जो भी अप्लाई करना होगा यूनिवर्सल सिलेक्टर पे करना होगा, क्योंकि डिव जो है उसके अंदर है। मैंने इसको बोला मार्जिन 0, पैडिंग 0, सेव किया, एक्स्ट्रा स्पेसेस आर नाउ रिमूव्ड, ठीक है। आते हैं किस पे, हेडर सेक्शन पे। सी, जब तक हम इसको जब तक ये बिल्कुल सेट नहीं हो जाता, इसको एक बैकग्राउंड कलर पे सेट कर लेते हैं। सेट है, हेडर 1 2 3 सी डॉट हेडर 1 कॉमा कॉमा 2 और 3 TWO THR 3 ऑल्टरनेट शिफ्ट है, सही है। मैंने बोला कि फॉन्ट साइज, बल्कि नहीं नहीं नहीं, इस तरह नहीं होगा। हाँ, इन दोनों को किया X, अलग अलग ही। वो 1 वाला और 3 वाले एक जैसा है, और 2 वाला वो बोल्ड हो जाएगा। नहीं नहीं, तीनों अलग अलग है, इसमें साइज तीनों अलग अलग। अच्छा, एक बात पूछनी थी, आपने जो डिव जब बनाने डिव के अंदर क्लास देते हैं, तो उसके अंदर जाके फिर आपने यहाँ कॉमा दिया, मैंने कॉमा नहीं दिया था, मैंने डायरेक्ट एक्सपीरियंस जाके मैंने बोला डिव के अंदर जाओ, ये इमेज की क्लास है, इमेज के अंदर जाओ H3 के अंदर, मैंने स्पेस दे दिया, कॉमा नहीं दिया, तो मेरा वर्क कर गया। हाँ तो करेगा वो, इस वजह से क्योंकि आपने कोई और इस तरह का नीचे यूज नहीं किया हुआ होगा,
लेकिन जब आप किसी बड़ी चीज पे काम करोगे ना, तो एक जैसा बहुत सारा काम हो रहा होगा, और आप इस तरह करोगे तो नीचे जो उस तरह का होगा वो उस पर भी अप्लाई हो जाए। अगर कामा यूज करें, कामा यूज करें, कॉमा यूज करो। अगर नहीं करें, नहीं करोगे तो जो नीचे होगा ना उसी सेम जैसा वो उस पर अप्लाई कर देगा। मतलब कॉमा जरूरी है ना? जरूरी नहीं है, आप पे डिपेंड है, आपकी जो करना चाह रहे हो उस पर डिपेंड। बड़ी वेबसाइट बनाना चाहता है तो दूसरा होगा तो उससे ये चलेगा वो, हाँ इससे बेहतर है कामा यूज करने दो, ऐसा कर वो लो। बेहतर है। हाँ ठीक है, इधर आए। सबसे पहले मैं 1 मिनट के लिए इन तीनों को कमेंट करके, जो पेरेंट है उसको डिस्प्ले इनलाइन करके, बल्कि नहीं उस पर वर्क नहीं करेगा। डिस्प्ले ब्लॉक, सही है, तीनों को किया। सही है। सबसे पहला वाला जो है उसकी हेडिंग, उसका साइज मुझे लग रहा है फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, ठीक है। दूसरा वाला लग रहा है फॉन्ट साइज 25 पिक्सल, ठीक है। तीसरा वाला 20 पिक्सल, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, ठीक है। सेव किया, रन करते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ हुआ, सही है। थोड़ा थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको। जो ये 16 है इसको मैंने कर दिया 18, 25 जो है उसको कर दिया 28, और इसको कर दिया 24। ये जी सबसे नीचे वाला सबसे बड़ा है? नहीं नहीं, बीच वाला बड़ा है, ठीक है। क्या देख रहे हो? स्पेलिंग में ना सर, और बड़ा करें? नहीं बदलता, इनफ है, ठीक है। मैंने दिया टेक्स्ट डेकोरेशन, नहीं, ट्रांसफॉर्म, कैपिटलाइज। अपर केस नहीं है ना? अपर केस नहीं है, कैपिटल है ना सारा, अपर केस है, सॉरी। सही है, सही है। मैंने अपर केस, नहीं नहीं, सही है, सही है। हम भी इंसान हैं, गलती कर सकते हैं। सेव किया, बताओ क्या था, किसके पास खुला हुआ है? 300, ये रहा 309। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं किस पे। मैंने कर दिया इसको, अगर टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो सेंटर में हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसको दोनों को कर देता हूँ सी, सही है। एक सेक्शन हमारा रेडी है। यार इतना मुश्किल बना दिया ना, फिर 2 मिनट बना। हां हमने एक्स्ट्रा लंबी कोड है, लगा तो उधर लगाया, बीच में बियर्ड लगा दिया। जब नहीं नहीं यार, जब आप प्रोफेशनल वर्क करोगे ना, तब आप थोड़ी सी लंबी कर लोगे, लेकिन वो क्वालिटी वाला होगा, क्वालिटी पे काम करना है। कोई मसला नहीं, थोड़ी सी लंबी हो रही है लेकिन क्वालिटी वर्क है, सामने वाला देख के बोलेगा यार ये 2 नंबर काम नहीं हुआ। हाँ अच्छा, नहीं नहीं, देखो स्पान जो है आपका एक टेक्स्ट है जो इनलाइन एलिमेंट के तौर पर यूज होता है, सही है। इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। H1 में जो है ना, उनको जो डिफॉल्ट साइज है, अगर उसका डिफॉल्ट साइज H1 का जो है फॉन्ट साइज 32 पिक्सल है, अगर आप उसको कम करोगे ना तो वो एक किस्म का गलत कंसिडर होगा, समझे, वो गलत है। आप H1 भी यूज कर रहे हो और उसका साइज भी डिक्रीज कर रहे हो, तो इसकी वजह से आप कोई ऐसा यूज करो जिसका साइज पहले ही कम हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने 32 पिक्सल वाला कोई भी यूज नहीं करा, सबसे हाई मेरा 28 पिक्सल है, ठीक है। इस वजह से H1 नहीं यूज करा।
अच्छा ऐसा करते हैं, इसको कर देते हैं 22 पिक्सल। सही है, ओके। और हाँ कर रहे हैं, एलिस ब्लू। सही है, अगर मैं करूं इसको पैडिंग 0 नॉट करके, बैकग्राउंड कवर का पूरी लाइन को वो वाइट करने से उसका वो डार्क वाइट करना है ना, उसे कलर करेंगे। जब मैंने इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया तो वो पूरी स्पेस लेगा ना। पान को जब मैंने डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया तो वो पूरी स्पेस लेगा। करेक्ट है। मार्जिन 0 नॉट। होगा होगा, क्यों नहीं होगा। 1 मिनट के लिए अगर इसको बंद करें, अब देखते हैं। ठीक है, हाँ सही। सही है, आप तीनों हेडिंग के वर्ड्स में एडिटिंग कर। यस, अगर आप डायरेक्ट ऐसे लगा दो तो पेज वन में करनी पड़ती। लेकिन मैंने अभी तो बताया कि आप डिक्रीज जिसका आपको साइज थोड़ा करना था, एक्चुअली तो ले। नहीं यार, ये सही है। ठीक है, चलो हम स्पेसिंग वगैरह को देखते हैं, लेकिन हम पहले बाकी चीजें कर लेते हैं। ठीक है, आओ। नेविगेशन, मैंने लिस्ट का आपको एक प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाई थी, वो भी हाथ के हाथ पढ़ लेंगे। क्या है, नेव बार सी डॉट नेव बार। सही है, अब इसका कलर कर देते हैं, हटा देते हैं अब इसको। एड्रेस सेक्शन को कलर की नीड नहीं है। ठीक है, डॉट नेव बार बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू। ठीक है, ओके। मैंने इसको किया कि एल आई जो है उसको कर दो डिस्प्ले इन लाइन। ठीक है, सही है। हाँ आपने लिस्ट का एलिमेंट लगाया था, तो डॉट डॉट तो चलो सही है, डॉट डॉट नहीं आ रहे, वो क्यों नहीं आ रहे, लेकिन मुझे डॉट डॉट वैसे भी हटाने थे, पहले वो मैं हटाना बता देता हूँ। ठीक है, सही है। वो इस वजह से नहीं आ रहे क्योंकि जब मैंने डिफॉल्ट से पैडिंग खत्म कर दिया ना मार्जिन, तो उसने बिल्कुल ही उधर घुसा दी है। मैं एक किस्म के एक थोड़ी देर के लिए उसको भी जो है ना हटा देता हूँ। सही है, सेव किया, आ गए डॉट डॉट। ठीक है, डॉट डॉट कैसे हटाने हैं वो देख लो। लेस स्टाइल टाइप, लेस स्टाइल टाइप, इसमें आप डिस्क दे सकते हो, जो मर्जी दे सकते हो, मैंने कर दिया नन। ठीक है, लेस स्टाइल टाइप करके नन कर दिया, और इधर आया, मार्जिन और पैडिंग को मैंने खोल दिया, डिस्प्ले इनलाइन कर दिया। क्लियर है, ठीक है। अब जो है मुझे क्या करना है, अगर मैं देखूं कि इनका साइज क्या है, मैं बैकग्राउंड कलर लगा के देखूं, रेड। सही है, हर किसी का इंडिविजुअल साइज। मैंने किया टेक्स्ट अलाइन सेंटर। क्लियर है, सही है। हाँ सही है, और एल आई के बीच में मुझे मजीद थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, पैडिंग। सही है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। टॉप से नहीं चाहिए अभी, 0 पिक्सल। राइट से कितना चाहिए मुझे, हर किसी से 5 चाहिए। टॉप राइट, बॉटम से नहीं चाहिए, 0 और फिर 5 पिक्सल। सेव किया,
सही है, थोड़ा थोड़ा सा और। 15। क्लियर है? सही है, सारा कैपिटल है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। ठीक है, कैपिटलाइज नहीं है, परकेश है, परकेश है। सही है, ओके। बताओ, ये बताएगा ना तुम्हारा भी। कैपिटलाइज होता है ना, वो हर वर्ड का इनिशियल कैपिटल करता है। सही है, करके देख लेते हैं तुम्हारे सामने ताकि मसला ना हो। ठीक है, उसने हर किसी का इनिशियलाइज कैपिटल किया है, ठीक है, लेकिन हमें करना था अपर केस। ओके, सही है, आ जाते हैं। मैं सबसे पहले इसको बॉर्डर देके देखता हूँ। बॉर्डर टॉप, बॉर्डर टॉप बॉटम एक साथ दे सकते हैं, लेकिन मसला करेंगे मेरे ख्याल से। बॉर्डर टॉप मैंने किया 2 पिक्सल। इन्होंने क्या किया हुआ है? इन्होंने, सही है, सॉलिड है। 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। और बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। सही है। हाँ, 1 मिनट होल्ड ऑन। सही है। और इसके बाद में जब इधर आया, मैंने इसको बोला कि पैडिंग तुम करो, पैडिंग टॉप 5 पिक्सल, पैडिंग बॉटम 5 पिक्सल। सेव किया, अब सही है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ बीच में और स्पेस चाहिए था, तो मैं ये जो 5 है, बल्कि नहीं, हाँ, ये जो ये है ना, इसको भी कर देते हैं 10, इसको भी कर देते हैं 10। सेव किया, ओके। सही है। कल तो आपने ये आया कि क्या चेक किया, क्या कह रहे हो? क्या क्या पैडिंग वगैरह पे कमेंट करके क्या चेक। देखो, मैं दोबारा बता रहा हूँ। देखो, मैंने ये करा है, ये जो पैडिंग टॉप और बॉटम है ना, ये आपका ये वाला स्पेस हैंडल कर रहा है, लाइन से बॉर्डर से ऊपर वाला। मैं इसको थोड़ा सा मजीद बढ़ाता हूँ। 10 10। क्लियर है? थोड़ा सा इसको भी मजीद बढ़ाते हैं। इधर से मैंने कर दिया फ्री फ्री। सही है, नेविगेशन बार रेडी है। सही है, इमेजेस पर आते हैं। IMG टैग सी हाइट 10 50 20 20 नहीं, 15%, 15% नहीं, आ, की वजह से 33 को जाना 33 20 VH। सही है, और विड्थ मैंने दे दी 15%। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। इसका काम हो गया, इसके ऊपर से कलर हटा देते हैं। सेव किया, ओके, जबरदस्त। ठीक है, थोड़ा सा और साइड करते हैं। हाइट हमें चाहिए 20 नहीं 30 VH, 30। और साइज हमें चाहिए 20%। ठीक है, नाउ लुकिंग, ओके। इधर आए,
इमेजेस सेक्शन, सी सही है। और इसको मैंने दिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इमेजेस सेंटर में आ गई, सही है। और अलाइन आइटम तो हम आगे पढ़ेंगे अभी, वो थोड़ा सा अलग है, उसका 2-3 मतलब है, वो सारे बताने पड़ेंगे, और जो बाकी सारे ना वो घर चले जाएंगे अगर अभी बताया। सही है। तो मैंने इसको पैडिंग दी थोड़ी सी, पैडिंग हर तरफ से दे दो 10 पिक्सल, ठीक है। बॉर्डर रेडियस देते हैं इसको, इमेज को, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस इज नॉट वर्किंग, 10 पीसी दे दिए, ठीक है। क्लियर है। सर वो एक बात पूछी थी, जब मैंने ट्राई किया था मेरी पिक्चर सारी चिपक गई थी आपस में, बॉर्डर में दिया ना वो, तो उसके लिए आपने सिर्फ 2 टेक्स्ट लिखे, मैंने इतने सारे टेक्स्ट डाले थे तब जाके मेरा हुआ। सही है ना, तो आप देखो ना, कोड कंपेयर करूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट फूटर सेक्शन, सी टेक्स्ट अलाइन सेंटर, क्लियर है, ओके। अब आते हैं किस पे, अपने मेन कंटेनर पे। मेन कंटेनर, अगर मैं इसको दूं विड्थ कितनी, 80%, 80%, सेव किया, क्लियर है, सही है। और मैंने इसको दिया, आप दो पैडिंग हर तरफ से 10 पिक्सल, सेव किया, आओ, सही है, जबरदस्त। बॉर्डर 5 पिक्सल डबल, 5 पिक्सल डबल, और ग्रे, सही है, सही है बिल्कुल। अब हमने क्या करना है, इसको हटा दिया, कलर को हटा दिया, और क्योंकि हमने ली हुई है 80%, और स्क्रीन की विड्थ कितनी होती है 100%, ठीक है। अगर मैं बॉडी को दूंगा मार्जिन लेफ्ट 10%, तो बराबर हो जाएंगे दोनों, सही है। यहाँ पर आते हैं बॉडी, पैडिंग लेफ्ट 10%, ये क्या किया, सही है, कलर हटाया ना हमने, नहीं नहीं नहीं, सही है, सही है। पैडिंग, एक मिनट, पैडिंग लेफ्ट ओनली 10%, सेव किया, क्लियर है। आओ, कलर हटा दो, इन्होंने डबल लगाया हो, इसको देख रहे हो, मोटा सा है, ये डबल है। रेडी, किसका इतना स्पेस चलता है, कोई मसला नहीं यार। वो इन्होंने, एक और बात बताऊं, ये लगी हुई है इमेज, मैंने आपको टेक्स्ट के साथ खिलवाया है, ये इमेज लगी हुई है, ठीक है। हाँ मैं समझ गया, इमेज है असल में, असल में इमेज है,
ठीक है, तो ये आपको करना था। आपका सीएसएस का कोड कितनी लाइन का है? लाइन बताओ जरा अपनी लाइन। 69 41 शॉर्टकट मारा है, सही है। सही है। देखो थोड़ा सा बड़ा लिख लो या ऐसा लिख लो कि सामने वाले को समझ आए। नहीं 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 नहीं, वो इस तरह नहीं बोलेगा। जब आप जब जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे ना तो ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, समझ आ जाएंगी। थोड़ा टाइम चलो, थोड़ा टाइम, ज्यादा टाइम नहीं। हाँ, इसी मंथ में कोशिश करेंगे निपटा दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। Excuse me, boss. You have a text message. Excuse me, boss. You have a text message. हाइट और वेट हमने पढ़ ली, वो भी कर लो, सही है, नहीं मसला। हाइट और वेट पढ़ ली ना? अबे देखते हैं ना आगे। स्पान नई चीज सीखी है आज, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। मेन वेट और मेन हाइट की अभी नीड नहीं, इसकी भी नीड नहीं है, अभी नीड नहीं है इसकी। ठीक है, ओवरफ्लो थोड़ा सा देख लेते हैं ये क्या है। सही है, एक काम करते हैं, क्योंकि ये हमने असाइनमेंट बनाया हुआ है तो इसको एक अलग फाइल में सेव कर देते हैं और एक नई फाइल बना लेते हैं। वालेकुम सलाम। इसका कोड चाहिए मुझे, किसका? ये जो आपने बनाया। हाँ तो सेव ही है ना, मिल जाएगा, मैं कौन सा नहीं देता तुम्हें। ठीक है, अच्छा इसको कर दिया बंद, और यहाँ पर हम आए एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं। सही है, क्लास, सही है, इसमें आया मैं जी, वो भी अभी देखते हैं, वो भी देखेंगे। हाँ, कंटेनर तो बनाओगे ना कोई कोई, कंटेनर तो लाजमी बनेगा। आप बॉडी को कभी भी कंटेनर नहीं समझोगे, आप कंटेनर अपना बनाओगे, कस्टमाइज कंटेनर विच इज देव। हाँ, कंटेंट को, हाँ सही है। अब हम आते हैं यहाँ पे फाइल बना लेते हैं index.html। और यहाँ पे CSS की फाइल में जुगाड़ से बनाएंगे। कौन सा? ये लिंक ./style.css टाइप text/css। सही है, उसने मुझे पॉपअप दे दिया कि भाई फाइल क्रिएट नहीं है, क्रिएट करनी है तो कर लो। सही है, फाइल क्रिएटेड। यहाँ में आया एक डिव बनाया, उसको आईडी दी पैराग्राफ, वो यूज कर लेते हैं तुम्हारे कहने से। लोरेम और अगेन ऑल्टरनेट, क्या एक डमी टेक्स्ट है यार। कॉपी पाथ TP, सही है। आया मैं पैराग्राफ पे, डॉट पैराग्राफ,
येलो, येलो नहीं देता रुपए और देते हैं बस कर लेंगे। ग्रीन, सही है। आप ऐसे कर येलो और ग्रीन से ऊपर देता इसको विड्थ मैंने दी 50%, ये क्या हो रहा है, 50%, और हाइट मैंने दे दी 30 VH। 50% नहीं, 50%, नॉट पिक्सल। ठीक है, सही है। टेक्स्ट को थोड़ा सा एक काम करते हैं, थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग 10%, 10 पिक्सल, सही है। और टेक्स्ट हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, जितना है उतना ही मजीद लिख ले। पैराग्राफ के अंदर नहीं लिखा ऐसे लिख लो, वैसे लिख लो, ठीक है। सी, अब क्योंकि मैंने हाइट और वेट डिफाइन करी हुई है, किसको, कंटेनर को, तो जिसकी वजह से जब उसको कंटेंट इतना मिला कि उसकी हाइट और वेट से कंट्रोल नहीं हुआ, तो वो बाहर निकल के टूट गया। सही है। इसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास प्रॉपर्टी होती है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो, 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 सही है। मैंने इसको दे दिया स्क्रॉल, ठीक है, सेव किया, हो गया बेहतरीन। सर अगर ऑटो दे दे तो उसके हिसाब से एडजस्ट कर नहीं, आपने हाइट दी है, वो कभी भी एडजस्ट नहीं करेगा। जब आपने ओवरफ्लो स्क्रॉल दे दिया, तो वो अपनी हाइट के मुताबिक सेट करके उसको स्क्रॉलिंग में यूं कर देगा। ठीक है, ये आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर जगहों पे यूज करना होगा। सर एक ऑप्शन नीचे से स्क्रॉल करने का आता है ना, हाँ, वो है ये, वाई एक्सिस किधर है, वो वाला मैं बताता हूँ आपको। इसमें अभी ऑप्शन आ नहीं रहा, पता नहीं क्यों। अच्छा, एक और चीज है, मैंने बोल दिया हिडन। अब देखते हैं क्या होता है। मोर आ जाएगा, मोर का ऑप्शन नहीं, वो आप लगाओगे तो आएगा। अब इसके बाद से जितना भी टेक्स्ट है वो सारा हिडन हो गया, गायब हो गया। हम्म, लिखने की ये जरूरत है, ये जिस भाई ने भी मोर बोला है ना, जब आप मोर लगाओगे और बाद वाले टेक्स्ट को उसके बाद आप हिडन करने की फंक्शनैलिटी लिखोगे, सही है। और ऐसे सिचुएशन में आप स्क्रॉल यूज नहीं करोगे। जब एक यूज कर ली तो फिर दूसरी यूज नहीं होगी, लेकिन राइट नाउ हम स्क्रॉल यूज कर रहे हैं। सर मोर का भी बताया भाई वो फंक्शनैलिटी है जावास्क्रिप्ट की, उससे होगा वो। क्या हुआ, कहीं और ही निकल जाएंगे पढ़ते पढ़ते। सही है, तो ओवरफ्लो में हमने हिडन देख लिया और स्क्रॉल देख लिया। इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो है ना, वो अब याद करेगा। बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग सबको क्लियर है, क्लियर है, पक्की बात है ना, सही है। बॉर्डर विड्थ सही है, सबको क्लियर है। स्टाइल सही है। बॉर्डर कलर ये भी क्लियर है। शॉर्ट हैंड बॉर्डर, हम शॉर्ट हैंड बॉर्डर यूज करते हैं, 3 पिक्सल डॉटेड, और ये कलर। अगर बात की जाए बॉर्डर के स्टाइल की, तो वो ये है डॉटेड, जो हम यूज करते हैं सॉलिड। ठीक है, ये है आपके पास बॉर्डर स्टाइल, ठीक है। और ये है आपके पास बॉर्डर कलर, ठीक है। और पहला क्या था, बॉर्डर कलर हो गया, बॉर्डर स्टाइल हो गया, और जो सबसे पहले हम 2 या 1 पिक्सल लिखते हैं वो है बॉर्डर विड्थ, ठीक है, जो कि हम एक ही साथ यूज करते हैं। पैडिंग सबको पता है, स्पेस बिटवीन इनसाइड ऑफ द बॉक्स। मार्जिन, स्पेस बिटवीन आउटसाइड ऑफ द बॉक्स।
ये देखो, ये जो अंदर की तरफ से स्पेस है ये क्या है? इससे पहले जो बताया वो ये कैसे जवाब है यार? पैडिंग, बॉक्स के अंदर वाला नहीं, पैडिंग। और ये क्या है? ये मार्जिन। सही है। ठीक है, अब एक नई चीज थोड़ी सी देख लेते हैं। ये बॉक्स है, मुझे इसको करना है सेंटर में। एक तो ऑप्शन ये है कि जो पेरेंट कंटेनर है उसको मैं दे दूं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, वो कर देगा। एक तो ये है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, मैंने दिया मार्जिन और इसको कर दिया ऑटो। अब देखते हैं क्या होता है। ऑटो बीच में कर देता है, वो हॉरिजॉन्टली नॉट वर्टिकली। सही है। जब आपने एक कंटेनर को विड्थ सेट करी हुई होगी और हाइट भी उसकी सेट होगी, तो जब आप उसको ऑटो दोगे मार्जिन, तो वो आपके कंटेंट को सेंटर में कर देगा। काम तो नहीं, नहीं नहीं नहीं, टेक्स्ट अलाइन सिर्फ आपके टेक्स्ट को सेंटर कर रहा है, ये आपके बॉक्स को सेंटर करेगा। ये बॉक्स पे काम करेगा, ये टेक्स्ट पे काम नहीं करेगा। अब ये अगर आप देखो तो ये देख रहे हो ये इस तरफ क्यों है? क्योंकि टेक्स्ट अलाइन सेंटर नहीं हुआ हुआ, टेक्स्ट अलाइन तो उसी तरफ है। क्या भाई, टेक्स्ट अलाइन जो है वो एक अलग काम करता है, वो आपके टेक्स्ट को सेंटर करने का काम करता है, ये आपके बॉक्स को सेंटर करता है। सही है। लेकिन अगर इसका कोई पेरेंट कंटेनर हो, उसको आप टेक्स्ट अलाइन सेंटर दोगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। उसको टेबल को आप दे दो मार्जिन ऑटो, टेबल को मार्जिन ऑटो दे दो, वर्क करेगा। उससे भी करेगा अगर उसके पेरेंट को आप टेक्स्ट, देखो मेरी बात सुनो, अगर टेबल को सेंटर करना है तो आपने हाइट बिट डिफाइन करी, और टेबल का जो पेरेंट कंटेनर है उसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर करोगे, टेबल सेंटर हो जाएगा। नहीं तो फिर मसला करेगा, नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े। IS 6 भाई इन्होंने शशके बनाए हुए हैं और कुछ नहीं है। डिस्प्ले, इनलाइन, ब्लॉक, ये हम पढ़ चुके हैं, और नन तकरीबन। विजिबिलिटी, हिडन और विजिबिलिटी विजिबल। अच्छा, जल्दी से एक और एग्जांपल करते हैं। मैंने बनाया UL और इसको बनाया मैंने LI मल्टीप्लाई 5 होम ABOUT अबाउट कॉन्टेक्ट अदर और ETC। सही है, सेव किया। सही है। और इधर आया मैंने बोला LI को कर दो डिस्प्ले इनलाइन। मैं कुछ और दिखा रहा हूँ वैसे। पैडिंग मैंने कर दिया 10 पिक्सल और फॉन्ट साइज मैंने कर दिया 22 पिक्सल। ठीक है। अब मैंने सपोज करो कि ये जो है ये अबाउट वाला, इसको मैंने दिया क्लास, क्या हटा दिए ना, जब इनलाइन करोगे तो डिफॉल्ट डॉट डिफॉल्ट पे हट जाते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने क्लास में दिया इसको अबाउट ABOUT। सही है। सी सेव, और मैं यहाँ पर आया डॉट अबाउट और मैंने इसको किया डिस्प्ले नन। अबाउट वहां से खत्म हो गया, क्योंकि जब डिस्प्ले नन कर दिया तो वहां से वो खत्म हो गया। आपके पास एक इंटरव्यू का बेहतरीन क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्ले एंड विजिबल। सही है। डिस्प्ले यही होता है, ब्लॉक, इनलाइन और नन। ठीक है। अब इसको दोबारा हटाते हैं, यहाँ से नन को मैंने हटाया, आ गया। मैंने अब इसको करा विजिबिलिटी और इसकी मैंने प्रॉपर्टी असाइन करी हिडन। उसने अपने स्पेस खत्म नहीं करा, लेकिन वहां से वो
डिस्चार्ज हो गया है किस्म, ठीक है। तो जब ठीक है, जब आपका स्पेस भी खत्म हो जाए और एलिमेंट भी खत्म हो जाए तो इसका मतलब है डिस्प्ले नन यूज हुआ हुआ है। जब आपका कंटेंट खत्म हो जाए लेकिन स्पेस खत्म ना हो तो डेट मीन्स विजिबिलिटी हिडन यूज हुआ हुआ है। सही है। अब मैं इसी को जाता हूँ ओवरराइड करता हूँ, विजिबिलिटी विजिबल आ गया। हिडन क्या करेगा, वहां से हिडन कर देगा, और शो करवाना हो तो विजिबल करेंगे, ठीक है। छुपन छुपाई नहीं है, ये कुछ और है। बॉर्डर इमेजेस हम देख चुके हैं, इमेजेस को अगर बॉर्डर देने हो, रेडियस, बॉर्डर रेडियस। नहीं नहीं, ये इमेजेस इन्होंने बनाई हुई हैं, ये किसी काम की नहीं है। वो तो करेंगे ना, अभी है वो आगे नहीं निकला है आगे, वरना वो मैं करवाऊंगा, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। क्या भाई, ये जो है ये डॉटेड है और ये आपकी इमेज है, वो हम नहीं पढ़ेंगे, वो हम आगे देखेंगे। डिजाइन हुआ है, इमेज ही है, इन्होंने पीछे बॉर्डर की इमेज है। ये अभी काम ठीक है, हमारा 13 कंप्लीट होता है। लिस्ट टेबल एंड फॉर्म। अब आप लोगों ने बनाना है, ये है सही है, तो तैयारी कर लो बनाने के लिए, और मैं सिर्फ आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या होगा। ये ग्रीन डॉट कैसे है? कौन से ग्रीन डॉट? वो आपको बस लिस्ट ग्रीन डॉट नहीं करने, वो ये लिस्ट स्टाइल टाइप डिस्क कोई भी है, सर्कल लगा हुआ है और कुछ नहीं। ये आपके पास एक हेडिंग है जिसका कलर चेंज हुआ हुआ है, सही है। ये आपके पास कुछ टेक्स्ट है, फिर उसके नीचे एक टेक्स्ट है और उसके अंदर बनी हुई है लिस्ट, ठीक है। फिर उसके नीचे टेबल स्टाइल हुआ हुआ है, ठीक है। फिर उसके नीचे छोटा सा फॉर्म है, सही है, जिसके अंदर एक नेम पूछ रहे हैं, ईमेल पूछ रहे हैं, ड्रॉप डाउन दिया हुआ है और रेडियो बटन है। ये आपने 9 बजे से पहले बनाना। तभी तो प्रैक्टिस होगी ना क्लास में भी। कोई दूसरा क्या दूं? सर अभी छोटा दे रहा है कुछ। छोटा दो सर। ये बकरी अभी देखो पीछे वाला ये बन जाएगा, बड़ा है। जिसको आती है वो देख के रहे बड़ा है, दुनिया आती है ये दे ठंडा होगा तो रेडी यार ये बनना चाहिए वैसे, इसमें क्या बड़ा है? नहीं बन जाएगा, सबसे कोशिश करो। दूसरा बंदा तुम्हारे साथ है क्यों? वो तो पहले से भी तुम्हारे पास पड़ा हुआ है। वो पहले सही नहीं पढ़ा था आपने तो पहले क्या है? इसी वजह से नहीं आ रहा था, जो मिक्सअप हो गया तो। क्या मिक्सअप हो गया है? पहले वाला और अभी वाला जो दूसरे सर ने पढ़ाया था। नहीं तो वीडियो देखो फिर। कोशिश तो करो, नहीं तो मैं साथ हूं ना। सिस्टम पे बैठो, कोशिश करो, मैं साथ हूँ। स्टार्ट करो, वरना तुम लोगों की प्रैक्टिस नहीं होगी, सही बता रहा हूँ, फायदे में नहीं रहोगे वरना। कोशिश करो, सारे स्टार्ट करो। अब वो तो कर रहा हूँ ना मैं।
मैं भाग नहीं रहा, मैं कर दूं।